औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। टॉपिक है उमूर तबैया का चौथा जो टॉपिक है, चौथा है कि आज़ा जिसको ऑर्गन कहा जाता है। ऑर्गन की तारीफ़ है कि जिस्म के ठोस यानी जामिद अशिया, ठोस कहते हैं सख्त, जामिद सख्त अशिया को आज़ा कहते हैं। जिस तरीके से हमने पढ़ा है कि अखलात सयाल को कहते हैं, जो माए की शक्ल में होते हैं, सयाल होते हैं, उनको अखलात कहा जाता है। इसी तरीके से हम आगे पढ़ेंगे कि जो हवाई अज्ज़ा होते हैं उनको अरवाह कहा जाता है, रूह कहा जाता है। इसी तरीके से जिस्म के जो ठोस अज्ज़ा होते हैं, ठोस अशिया होते हैं, उनको जामिद यानी आज़ा कहा जाता है, उन जो जामिद होते हैं। ये जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिस्म के ठोस अशिया को डैश डैश कहते हैं, सयाल, अरकान, आज़ा या फिर और कोई नहीं। तो इस तरीके से ये ऑप्शन दे सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। इनमें अखलात जैसे ये जो है जो आज़ा हो गए, ये ना ही अखलात जैसे बहते और ना ही अरवाह की तरह जो है मुंतशिर होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बल्कि ये अपनी जो शक्ल है जहाँ पर ये होते हैं उसी जगह पर रहते हैं, उसी जगह पर मुहाफ़िज़ होते हैं, वहीं पर ये बरकरार रहते हैं। अब आज़ा को और आज़ा का जो इल्म होता है उसी को एनाटॉमी कहा जाता है। आज़ा के इल्म को इल्मुत तशरीह कहा जाता है। एनाटॉमी आज़ा के ताल्लुक़ से इल्म का हासिल करना इल्मुत तशरीह कहलाता है। आज़ा को दो जमातों में तकसीम किया गया है, आज़ाए मुफ़रदा व आज़ाए मुरक्कबा। आइए हम सबसे पहले आज़ाए मुफ़रदा को देखते हैं। आज़ाए मुफ़रदा, आज़ाए मुफ़रदा वो आज़ा जिनके कुल व जुज़ पर एक ही नाम सादिर आए यानी बोला जाए, ऐसे आज़ा जिनको तोड़ा जाए तो जो नाम उनका पहले था वही नाम उनके टुकड़े होने के बाद, तोड़ने के बाद वही नाम उन पर बोला जाता है। ऐसे आज़ा को मुतशाबिहतुल अज्ज़ा या आज़ाए बसीता भी कहते हैं। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आ सकता है कि आज़ाए मुफ़रदा का मुतरादिफ़ नाम क्या है, तो हमको पता होना चाहिए कि मुतशाबिहतुल अज्ज़ा या आज़ाए बसीता उनको कहा जाता है। अब मैंने कहा कि जिनके कुल वजूज़ यानी जिनको तोड़ने के बाद भी वही नाम सादिर आए। अब फ़र्ज़ कर लो कि मैंने एक हड्डी लिया और वो हड्डी मेरे पास है, फ़र्ज़ करो कि फ़ीमर है। मैं फ़ीमर को तोड़ दूँगा तो फ़ीमर पहले जो थी वो भी हड्डी ही बोलेगे आप लोग। आप लोग को पता नहीं है कि वो फ़ीमर है, तो आप लोग हड्डी ही बोलोगे ना मुझे। तो अगर मैं उसके टुकड़े कर दूँगा तो टुकड़े करने के बाद एक टुकड़ा लूँगा तो आप लोग उसको भी हड्डी ही बोलोगे, इसलिए कि उसके कुल पर भी जो नाम है वो उसके तोड़ने के बाद भी वही नाम है कि हड्डी। इसी तरीके से फिर आज़ाए मुफ़रदा को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया। आज़ाए मुफ़रदा को 10 हिस्सों में तकसीम किया गया। अज़्म जिसको हड्डी कहते हैं, लहम गोश्त, गज़रूफ़, शहम, रुबात जिसको अक़ब भी कहा जाता है, वित्र जिसको नस कहते हैं, शराइन, गिशा, औरदा जो है ये वरीद को कहा जाता है, वेंस को कहा जाता है, और आसाब। इसके बाद जो है हमको इनको लिखने कैसे हैं, तो हमको अज़्म करके यानी हड्डी करके हेडिंग डाल देनी है। उसके बाद इसके 2-4 अफ़ाल लिख देना है, प्लस के 2-4 अफ़ाल लिखने के बाद फिर दूसरी चीज़ कि क्या हड्डी के जो है दूसरे जो डेफिनेशन है आज़ाए मुफ़रदा का, दूसरी चीज़ ले लेना है लहम क्या होती है, लहम के ताल्लुक़ से कि जिस्म के अंदर मौजूद गोश्त को लहम कहते हैं, इस तरीके से, और उसके फ़ंक्शन क्या होते हैं ये हमको पेपर के अंदर लिख देने हैं। इस तरीके से 2-4 जितने पेजेस आपको जितना मुनासिब लगता है उस हिसाब से आप अपने पेजेस जो है वहाँ पर भर कर आइए और अच्छे से बाकायदा हेडिंग डालकर हर टॉपिक को बाकायदा अफ़आल के साथ लिखिए, क्योंकि फ़ंक्शन के साथ लिखोगे उमूर तबैया इसका जो काम है सेम फ़िज़ियोलॉजी जिस तरीके से हम पढ़ते हैं मॉडर्न के अंदर, मॉडर्न का जो है ओल्ड फ़िज़ियोलॉजी उमूर तबैया है। इसी तरीके से मसीही व मजूसी ने कहा कि ये जो 3 है, मुख़्ख़ुन जिसको मग़ज़ या गूदा भी कहते हैं, दूसरा कि दिमाग इसी को कहा जाता है, दूसरी चीज़ कि ज़फ़र
यानी नाखून को भी इन्होंने आज़ाए मुफ़रदा में शुमार किया और बाल यानी शअर को भी आज़ाए मुफ़रदा में शुमार किया। इसके बाद बात आती है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि मसीही के नज़दीक आज़ाए मुफ़रदा कितने हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि मसीही के नज़दीक आज़ाए मुफ़रदा 12 है, क्योंकि मसीही ने जो है शराइन और औरदा जो है जिसको वेंस कहा जाता है, इन दोनों को मिलाकर उरूक बताया है। इसी ताल्लुक़ से कि मसीही के नज़दीक जो है 12 आज़ाए मुफ़रदा हैं। एक क्वेश्चन MCQs में ये आ सकता है कि रुबात के मुतरादिफ नाम क्या है, तो हमको पता होना चाहिए उक़ब या ताबीद भी इसको कहा जाता है। दूसरी चीज़ कि शेख ने और महमूद आमली ने शहम व सिमीन को लहम में शुमार किया है। ये MCQs में क्वेश्चन आ सकता है कि शहम व सिमीन को लहम में किसने शुमार किया है, शेख ने, महमूद आमली ने, जालिनूस ने या A और B। तो हमको पता होना चाहिए कि लहम में शहम को शुमार यानी चर्बी व सिमीन को शुमार जो किया है वो शेखुर रईस बोलिसिना ने और महमूद आमली ने किया है। इसी तरीके से गिशा, अब कुछ किताबों में गिशा की 4 अक़साम दी हुई है, कुछ में इख्तिलाफ़ है। गिशा, गिशाए रुबाती या सिफाक, गिशाए उरूकी, गिशाए माई या तिल्ली, गिशाए मुफस्सिली और गिशाए मुखाती, जिसको सहरोजिया भी कहा जाता है। इसी तरीके से एक MCQ ये आ सकता है कि लहम की कितनी किस्में हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि लहम की 10 किस्में हैं। एक क्वेश्चन MCQs में ये आ सकता है, या फिर इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है कि जिल्द को आज़ाए मुफ़रदा किसने बताया, तो हमको पता होना चाहिए कि मसीही ने जिल्द को आज़ाए मुफ़रदा में शुमार किया है। इसी ताल्लुक़ से एक क्वेश्चन यह आ सकता है कि अखलात अरवा को आज़ाए मुफ़रदा किस तबीब ने बताया है, तो हमको पता होना चाहिए कि इब्न रुश्द ने और अरवाह को आज़ाए मुफ़रदा में शुमार किया है। इसी ताल्लुक़ से एक MCQs ये आ सकता है कि तमाम चीज़ें जिस्म के आज़ा है ये किस तबीब के नज़दीक हैं, तो इब्न रुश्द के ताल्लुक़ से ये इब्न रुश्द ने बताया है कि जिस्म के तमाम आज़ा जो है, तमाम चीज़ें जो है, तमाम बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं तमाम की तमाम आज़ा है, ये बताने वाला इब्न रुश्द है। एक क्वेश्चन मैं आप लोग से यहाँ पर फिर करना चाहता हूँ कि बताइए मुझे, मैंने तारीख़ तिब पढ़ाया हूँ कि इब्न रुश्द की किताब कौन सी है। इब्न रुश्द की किताबुल कुल्लियात है, ठीक है। इसी ताल्लुक़ से एक MCQs ये आ सकता है, AIA PGET के अंदर ये पूछा जाता है कि शराइन को मुतरादिफ नाम क्या है, तो उरू के ज़ारिया शराइन को कहते हैं और उरू के साकता वरीद को कहा जाता है। इसके बाद आती है आज़ाए मुरक्कबा। आज़ाए मुरक्कबा को मुतरादिफ नाम आज़ाए आलिया भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि आज़ाए आलिया कहते हैं आज़ाए मुफ़रदा, आज़ाए मुरक्कबा, दोनों या कोई नहीं। तो हमको पता होना चाहिए कि आज़ाए मुरक्कबा को आज़ाए आलिया भी कहते हैं। इनकी तारीफ़ की बात की जाए तो वो आज़ा जो 2 या 2 से ज़ायद आज़ा के मिलने से वजूद में आते हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा आज़ा के मिलने से वजूद में आएंगे, लेकिन इनके कुल और जुज़ पर एक नाम सादिर नहीं आता है, एक नाम नहीं बोला जाता है। जैसे फ़र्ज़ करो कि यहाँ पर जो है मैं अगर लूँ कि सर, तो सर के जो है अगर मैं सर के बताऊँ कि ये सर है, तो सर एक चीज़ से नहीं बना है, बल्कि इसके अंदर नाक अलग है, कान अलग है, चेहरा अलग है, आँखें अलग है, जो है बाल अलग है, ये सब मिलकर जो बना है ये सर बना है। इसी ताल्लुक़ से इनको तकसीम किया गया है। फिर हाथ, हाथ के अंदर अगर मैं उंगली को अलग कर लूँ तो आप लोग बोलोगे ये उंगली है, हाथ बोलोगे उसको? नहीं बोलोगे। अगर मैं जो है थंब को अलग कर लूँ तो आप लोग बोलोगे थंब है। हथेली को अलग कर लूँ तो आप लोग बोलोगे हथेली है। कलाई को अलग कर लूँ तो कलाई बोलोगे। यानी अगर मैं हाथ पूरा की पूरा कोहनी पास से अगर हाथ अलग कर लूँ तो आप हाथ बोलोगे, लेकिन अगर मैं किसी उसके जुज़ को, किसी हिस्से को अगर तोड़ दूँ, ना दिखाऊँ कि ये हिस्सा जो है मैं अलग कर दूँ और कहूँ कि ये क्या चीज़ है, तो आप उंगली बोलोगे। अगर मैं किसी की उंगलियाँ अगर काट दूँ तो आप क्या बोलोगे? ये उंगलियाँ है। या ये बोलोगे कि हाथ है? नहीं बोलोगे ना हाथ। बताओ मुझे, बोलोगे हाथ? बिल्कुल नहीं बोलेंगे। इसी से समझना है कि कुल और जुज़ पर एक नाम सादिर नहीं आएगा,
उसको जो है आज़ाए मुरक्कबा कहा जाता है, आज़ाए आलिया कहा जाता है। अब आज़ाए मुरक्कबा को 5 जमातों में तकसीम किया गया है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि आज़ाए मुरक्कबा को कितनी जमातों में तकसीम किया गया है, तो हमको पता होना चाहिए कि 5 जमातों में तकसीम किया गया है। बाएतिबार तरकीब, बाएतिबार रियासत, बाएतिबार खिदमत, बाएतिबार कुआ और बाएतिबार तौलीद, 5 जमातों में आज़ाए मुरक्कबा को तकसीम किया गया है। अब आइए हम बाएतिबार तरकीब से स्टार्ट करेंगे और बाएतिबार तौलीद तक के मुकम्मल देखेंगे कि किस तरीके से इसको तकसीम किया गया है, और MCQs कैसे आएंगे हम उसके ऊपर ख़ास डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज़ा के अंदर से बहुत सारे MCQs बनते हैं। अब बाएतिबार तरकीब, तो बाएतिबार तरकीब आज़ाए मुरक्कबा को 4 जमातों में तकसीम किया गया है। ये चीज़ याद रखिए कि तरकीब उला, तरकीब सानवी, तरकीब सलासी और तरकीब राबई। तरकीब उला के अंदर क्या होगा कि तरकीब में आज़ाए मुफरदा सिर्फ शामिल होंगे, जैसे लहम, रुबात या फिर उसके अलावा जो है अज़्म, हड्डी, इस तरीके से आज़ा शामिल होंगे। फिर तरकीब सानवी के अंदर कि तरकीब सानवी में ये होगा कि 2 आज़ाए मुफरदा शामिल होंगे, जिस तरीके से आँख, आज़ाए मुफरदा के अलावा दूसरे भी इसमें शामिल होंगे। अब आँख के अंदर जो है एक मुल्तहमा है, दूसरी और बहुत सारी चीज़ें आँख के अंदर मौजूद है, इसलिए आँख के एक आज़ाए मुफरदा रहेगा तो दूसरा जो है और भी अज्जा रहेंगे। तीसरे सलासी, कि सलासी के अंदर आज़ाए मुफरदा 2 आज़ाए मुफरदा और उसके अलावा एक और कोई रहेगा, जैसे यहाँ पर चेहरा। अब चेहरे के अंदर क्या क्या आता है, मैं सिर्फ नाक को तो चेहरा नहीं बोलूँगा, उसके अंदर क्या आएगा, नाक आएगी, मुंह आएगा और रुखसार आएंगे, जिसको हम गाल कहते हैं। इन सब को मिलाकर मैं चेहरा बोलूँगा ना। तो इसी तरीके से बाएतिबार राबई, चौथी तरकीब आती है कि राबई जिसको कहा जाता है, ये जो है हमने अरबी मंतिक फ़लसफ़ा पढ़ा है। अरबी के अंदर हमने पढ़ा है उला, सानी, सलासा और अरबा, उसी से इनके नाम रखे गए हैं तरकीब के एतबार से। अब तरकीब के अंदर के 3 आज़ाए मुफरदा जो है यहाँ पर 4 हो गए, जिनके अंदर सर जो है, अगर मैं सर बोलूँ पूरा सर है तो उसके अंदर जो है आँख भी आएगी, नाक भी आएगी, कान भी आएंगे और बाल वगैरह, ये सब मिलाकर जो है मैं सर कहूँगा। चेहरा वगैरह सब मिलाकर सर कहलाएगा। इसी तरीके से हमको इसको याद रखना है। अब बाएतिबार रियासत, बाएतिबार रियासत उज़्वे रईस की बिना पर जो है इनको तकसीम किया गया है। पहले बाएतिबार रियासत 2 जमातों में तकसीम किया गया है, बकाए जिन्स और बकाए नो। फिर बकाए जिन्स में यह होगा कि अगर एक भी उज़्वे रईस अगर फ़ना हो जाए या ख़त्म हो जाए तो इंसानी बदन जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। अब उसमें 3 है उज़्वे रईस, 3 है कल्ब, दिमाग और जिगर। और बकाए नू के अंदर 2 है, खुसियतैन जो मर्दों में पाए जाते हैं जिसको टेस्टिस कहते हैं, और खुसियतुर रहम जिसको विरिस कहा जाता है। ये जो है हमने बाएतिबार रियासत देखा है। अब उज़्वे रईस किसके एतबार से है और बाएतिबार खिदमत हम इसको आगे कुआ के अंदर पढ़ेंगे कि कौन से कुव्वत का कौन सा उज़्वे रईस है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाएतिबार रियासत कितनी जमातों में तकसीम किया गया है, तो हमको पता होना चाहिए कि बाएतिबार रियासत 2 जमातों में है, बकाए जिन्स और बकाए नो। फिर आता है बाएतिबार खिदमत, तो बाएतिबार खिदमत 2 जमातों में तकसीम किया गया है, खिदमत मुहैया जिनको खिदमत मुनफ़अत भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है MCQs में कि खिदमत मुहैया का दूसरा नाम क्या है, तो खिदमत मुहैया का दूसरा नाम मुनफ़अत है। यानी इसमें क्या होगा कि उज़्वे रईस के फ़ेल से पहले जो फ़ेल अंजाम दिया जाएगा वही जो है क्या कहलाएगा, खिदमत मुहैया। क्योंकि एक यहाँ पर मिसाल मैं लिया हूँ कि मैदा जिगर से पहले अपने फ़ेल अंजाम देता है, यानी मैदे के अंदर जब ग़िज़ा जाती है तो जो है जब भी ग़िज़ा हज़म होती है तो वो कहाँ जाती है, सबसे पहले मैदे में जाती है ना। मैदे के अंदर जाने के बाद वो जिगर में जाती है, तो इसलिए मुहैया कर रहा है कौन, मैदा जिगर को पहले फ़ेल अंजाम दे रहा है, अपना काम कर रहा है। लेकिन मौद्दिया कहते हैं कि उज़्वे रईस के फ़ेल के बाद जो फ़ेल अंजाम दिया जाएगा उसे मौद्दिया कहेंगे। जैसे कल्ब जो है, कल्ब अपना फ़ेल पंपिंग करके जब अंजाम देगा तो शराइन क्या करेगी
कि जहाँ पर उसकी ज़रूरत है उसको वहाँ तक पहुँचाएगी। तो खिदमत मौदिया के उज़्वे रईस के फ़ेल के बाद फ़ेल अंजाम देंगे, और खिदमत मुहैया जो पहले अंजाम देंगे, उज़्वे रईस के फ़ेल के पहले जो फ़ेल अंजाम देंगे उसको मुहैया कहते हैं या मिनफ़अत कहा जाता है। फिर आता है बाएतिबार क़ुव्वत। ये MCQs आ सकता है कि बाएतिबार क़ुव्वत आज़ा मुरक्कबा को कितनी जमातों में तकसीम किया गया, तो 4 जमातों में। आज़ाए हैवानिया, आज़ाए तबैया, नफसानिया और तनासुलिया। हमको ये पता होना चाहिए कि आज़ाए हैवानिया का उज़्वे रईस, हेडिंग डालकर आप लोग को ये चीज़ें लिखना पड़ेगी। उज़्वे रईस, अगर आप क़ुव्वत हैवानिया लिख रहे हो तो क़ुव्वत हैवानिया का उज़्वे रईस क्या है, कल्ब है, और उसकी मौदिया कौन है, कल्ब की मौदिया कौन है, कौन सी चीज़ है, तो शराइन है। फिर आज़ाए तबैया जिसका जिगर है उज़्वे रईस और उसका मौदिया वरीद है। नफसानिया का दिमाग है, आज़ाए रईसा दिमाग है और उसका क़ुव्वत जो मौदिया फ़ेल अंजाम देगी, दिमाग की जो अफ़ाल हो गए उसके फंक्शन के बाद जो क़ुव्वत अंजाम देगी आसाब है। इसी तरीके से आज़ाए तनासुलिया जिसमें खुसियतैन और खुसियतुर्रहम है। मर्दों के अंदर खुसियतैन है और औरतों में खुसियतुर्रहम है। मर्दों के अंदर मुजरे मनी जो है मनी को ले जाने का काम अंजाम देगी, और काज़िफ़ैन जो है जो ओवम ओवरीज से जो बन रहा है ओवम उसको ले जाने का काम अंजाम देगा। ये समझ लेना है। इसके बाद कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि बाएतिबार तौलीद यानी जिनसी अमल में कितने जमातों में तकसीम किया गया है, तो 2 जमातों में है। मर्दाना के अंदर खुसियतैन यानी टेस्टिस और जनाना के अंदर खुसियतुर्रहम या ओवेरिस। अब आइए हम लोग देखते हैं जो अब तक हमने जो है पढ़ा है उनमें से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं किताब के अंदर से जो MCQs है। तो जालिनूस ने बदन की जितनी क़ुव्वतें हैं उतने आज़ाए रईसा है, ये बताने वाले जो है जालिनूस है। फिर ये क्वेश्चन MCQs में आ सकता है कि तमाम उज़्वे रईस एक दूसरे के मोहताज होते हैं, ये किस तबीब का कौल है, तो हमको पता होना चाहिए कि जालिनूस ने बताया। फिर एक क्वेश्चन MCQs में ये आ सकता है कि शिश का शुमार आज़ाए हैवानिया में होता है, आज़ाए तबैया में होता है, या फिर आज़ाए नफसानिया में होता है, या किसी में नहीं होता है। तो आज़ाए हैवानिया के अंदर शिश का शुमार होता है। फिर साहिब कामिल ने जो है, साहिब कामिल जो है ये मजूसी को कहा जाता है जिन्होंने कामिलुस सनात लिखी, इसी वजह से उनको साहिब कामिल कहा जाता है। उन्होंने कहा कि चिराग ज़िंदगी को बैरूनी चिराग से तजबी दी है, यानी चिराग ज़िंदगी जो ज़िंदगी का चिराग है इसको बैरूनी चिराग से तजबी देने वाले साहिब कामिल है। उसके बाद एक क्वेश्चन कि उरूक मसासा का दूसरा नाम उरूक जाज़िबा है। मसीही ने लहम शहम मनी से बनते हैं और यह आज़ाए मुफ़रदा है जिसको बताने वाले मसीही है। इसके बाद इब्न सीना ने शहम और सिमीन को लहम कहा है। यह हम पहले भी पढ़ चुके कि इब्न सीना ने, शेखुर रईस बो अली सीना ने जो है शहम और सिमीन को लहम कहा है। फिर लहम की 10 किस्में हैं और आज़ाए रईसा को आज़ाए मुरव्वसा भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है उसूल तिब के अंदर दिया हुआ है। आज़ाए रईसा को दूसरा नाम क्या है, तो आज़ाए मुरव्वसा भी इसे कहा जाता है। फिर उज़्वे रईस बाएतिबार जिन्स 3 है, दिमाग, कल्ब और जिगर, और बाएतिबार नू 4 है जिनके अंदर मर्दों के अंदर खुसियतैन और औरतों में खुसियतुर्रहम का इजाफ़ा हो जाएगा। इसी तरीके से उज़्वे मौत्ता किसे कहते हैं, तो एक चीज़ ये याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन MCQ, जो उज़ू दूसरे को ताकत दे वो उज़्वे मौत्ता हो गया, दूसरे को ताकत पहुंचाना। अब अगर जो है फ़र्ज़ कर लो कि मैं यानी फ़र्ज़ करो कि मेरे पास ताकत है और कोई किसी जो है कमज़ोर को मार रहा है। अब मैं उस कमज़ोर को बचाने के लिए जब उसको जो है ताकत दूंगा, बचाने के लिए हेल्प करूँगा, तो मैं जो है मौत्ता हो जाऊँगा। इसी तरीके से कि उज़्वे मौत्ता जो उज़ू दूसरे को ताकत दे, ये उज़्वे मौत्ता हो गया। फिर आता है उज़्वे रईस। उज़्वे रईस अगर कल्ब है तो खिदमत मुहैया जो है कल्ब की पहले पल्मोनरी वेन और लंग्स करेंगे, और खिदमत मौदिया अरूटा और आर्टरी करेंगे। जिगर की मैदा, अमा और मासारिका करेंगे, और खिदमत मौदिया उरूक खिल्त को खून तक ले जाती है, उरूक जो होगी वो ले जाएगी।
उसके बाद दिमाग, दिमाग के पहले जो खिदमत करेगी आज़ाब हिस्सिया, जो दिमाग तक की जो है जो भी चीज़ें रहेगी उसको लाएगी, और आज़ाब हरकिया, वहाँ से जो भी मिलेगा सेंसेशन उसको ले जाएगी। इसके बाद खुसियतैन और खुसियतुर रहम, शराइन पहले जो फ़ेल अंजाम देगी वो शराइन है खुसियतैन के पहले, जिसको मुहैया कहा जाएगा, और मुअद्दिया उरूक़ मुनवैया जो मर्दों के अंदर होता है, और काजिफ़ैन जो औरतों के अंदर होता है, जो ओवम को बनने के बाद ले जाती है। इसी तरीके से MCQs ये आ सकता है कि जोहर खून के मशाबा जिगर को किसने बताया, तो मसीही ने बताया। फिर तमय्यज़ बौल जिगर का फ़ेल है, ये किसने बताया, तो शेखुर रईस बोलिसीना ने बताया। आज़ाए मुफ़रदा इब्तिदाए मनी से बनते हैं, खून से परवरिश पाते हैं। इसी तरीके से एक MCQs ये आ सकता है कि आज़ाए मुफ़रदा मखसूस मनी के अज्जा से हासिल होते हैं। और एक क्वेश्चन लास्ट आएगा कि बाएतबार तौलीद, बाएतबार तौलीद जो है आज़ा की दो किस्में हैं, आज़ाए मुनवैया जिसको आज़ाए असलिया भी कहते हैं, और दूसरा है आज़ाए दमविया। आज़ाए मुनवैया के अंदर सारे आज़ाए मुफ़रदा आज़ाए असलिया कहलाते हैं, और आज़ाए दमविया के अंदर जैसे लहम, शहम, सिमीन, इनका शुमार आज़ाए दमविया में होते हैं। बाएतबार तौलीद आज़ा की दो किस्में हैं। यहाँ पर हमने पूरे MCQs के साथ बाएतबार जो है आज़ा की तकसीम देखी है। इसको लिखना कैसे हैं, थोड़ा बहुत गाइडलाइंस मैं आप लोग को यहाँ दिया हूँ, थोड़ी बहुत उसूल तिब के अंदर आप लोग को मेनली ये होता है कि हेडिंगें डाल के लिखना है, और जिस तरीके से फिजियोलॉजी लिखी जाती है उसी तरीके से ओल्ड फिजियोलॉजी जो है उमूर तबैया है। मैं अपने टॉपिक को यहाँ पर रोकता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर।